So hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to solve LeetCode problem of the day, which is based on bit manipulation. So first, let's see what question says. So question में है कि a zero indexed array which is named as derived. It has a length of n and it is derived by computing the bitwise XOR of adjacent values in a binary array. So basically इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा, बट इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा केक वॉक है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट एट वंस. तो हमारे पास जो है ना क्वेश्चन में हम एक डिराइव्ड एरे गिवन होगा जो कि कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है कि कोई एक ओरिजिनल एरे गिवन होगा, मतलब गिवन होगा इन द सेंस कोई एक ओरिजिनल एरे होगा जो जिससे डिराइव्ड एरे इस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि डिराइव्ड ऑफ आई इज इक्वल टू ओरिजिनल ऑफ आई XOR ओरिजिनल ऑफ जीरो, अगर जब लेट्स से वो लास्ट एलिमेंट पे है तो. फॉर एन एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख के बताती हूँ. लेट्स से ये डिराइव्ड एरे है, सॉरी लेट्स से ओरिजिनल एरे है हमारे पास. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ 1,0,1. ओके, तो जो हमारा डिराइव्ड एरे जो फॉर्म होगा ना, जो हमारा डिराइव्ड एरे फॉर्म होगा विद दिस ओरिजिनल एरे वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारा जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा ना दैट इज गोइंग टू बी लाइक यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर लेट्स से हमारा i इज इक्वल टू n-1, तो डिराइव्ड ऑफ i विल बी इक्वल टू ओरिजिनल ऑफ i XOR ओरिजिनल ऑफ जीरो. मीन्स हमारा जो डिराइव्ड का जो लास्ट एलिमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी ओरिजिनल का फर्स्ट एलिमेंट XOR ओरिजिनल का लास्ट एलिमेंट. इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा जीरो. आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट एलिमेंट ऑफ डिराइव्ड आई. और अगर इसके पहले पहले अगर हम देखते जाएं तो यहाँ पर लेट्स से अगर हमारा आई जीरो है तो हमारा डिराइव्ड आई क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ऑफ जीरो प्लस ओरिजिनल ऑफ वन दैट इज गोइंग टू बी वन, सॉरी प्लस नहीं जोर, दैट इज गोइंग टू बी वन जोर जीरो दैट इज वन. Talking about the second element, that is the first index, it is going to be original of 1 XOR original of 2. So that is going to be again 0 XOR 1 that is 1. So ये हो जाएगा हमारा derived array. ओके, जो हमारे बेसिकली फर्स्ट वाले का मैं एक एग्जांपल ली हूँ. ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझ में आ गया. अब हमें ये बताना है व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू जस्ट चेक दैट वेदर फॉर अ गिवन डिराइव्ड एरे उसका क्या कोई ओरिजिनल एरे पॉसिबल है या नहीं फॉर्म करना. ओके, तो फिर इसको हम लोग किस तरीके से इसका अंडरस्टैंडिंग इसमें बिल्ड कर सकते हैं. पहले तो हमने एक चीज अभी देखा कि जो हमारा डिराइव्ड एरे है वो क्या है, लाइक डिराइव्ड ऑफ आई इज इक्वल टू ओरिजिनल ऑफ आई XOR ओरिजिनल ऑफ आई प्लस वन. यहाँ पे स्टैंडर्ड इसका यही वाला इक्वेशन है, राइट. ये ऊपर वाला तो है कि अगर लेट्स से हम लोग लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए सो ताकि वो आउट ऑफ इंडेक्स ना चल जाए, इसलिए हम लोग इंडेक्स जीरो पर आ जाते हैं. तो फिर बेसिकली इसका जो मेन फॉर्मेशन हो रहा है वो इस इक्वेशन से हो रहा है. तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न नजर आएगा जो कि मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार बताऊंगी. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक डिराइव्ड एरे है. मैं क्वेश्चन पे आ जाती हूँ सीधे, जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है. लेट्स से हमारे पास है 1 1 एंड देन 0. ओके, और लेट्स से हमें बेसिकली पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो पॉसिबल है या नहीं. सो लेट मी टेक एन ओरिजिनल एरे जिसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी. ठीक है, तो अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है, हम लोग क्या समझ सकते हैं. डिराइव्ड, अगर हमें डिराइव्ड एरे जो है वो किस तरीके से डिराइव हो रहा है फ्रॉम एन ओरिजिनल एरे. सो जस्ट लेट मी राइट इट डाउन हियर. ओके, सो ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है. अगर हम इस फर्स्ट वाले एलिमेंट की बात करें सो ये क्या है, ये है बेसिकली हमारा लाइक इट्स इंडेक्स जीरो. सो इंडेक्स जीरो क्या था, ओरिजिनल जीरो XOR ओरिजिनल वन. इट मीन्स A XOR B if I'm going to compare from this original array, right. Now let's go to this index, derived का index वन. तो ये जो वन है वो ओरिजिनल से कैसे डिराइव हुआ होगा, B XOR C, बिकॉज वो इंडेक्स XOR इंडेक्स प्लस वन इस तरीके से कर रहे थे हम लोग. so it is going to be B XOR C. नाउ कमिंग टू द लास्ट इंडेक्स दैट इज जीरो. अब ये जीरो कैसे डिराइव हुआ होगा, जब भी हम लोग लास्ट इंडेक्स पे होते थे तो हम लोग कैसे करते थे, वी वर
XORing the two numbers, that was the original I, XOR original 0. It means 1, it means A XOR C. So it is going to be A XOR C. Now can you just check a pattern over here कि जब भी हम लोग किसी valid derived string, sorry, जब भी हम लोग किसी valid derived array के लिए we are converting the original array, तो यहाँ पर जो ये A, B and C है, ये तीनों के तीनों अल्फाबेट्स दो दो बार रिपीट कर रहे हैं, राइट, दो दो बार आ रहे हैं. सो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि लेट्स जोर द एंटायर दिस थिंग, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, विल बी गेटिंग अ जीरो. क्योंकि एज वी नो एक प्रॉपर्टी होता है जोर का कि जब भी हम लोग किसी भी दो सेम नंबर्स को, दो सेम एलिमेंट्स को जोर करते हैं, तो उसका आउटपुट हमारा जीरो आ जाता है. सो अगर हम लोग इसको एक बार जोर कर दे सारे के सारे को, इट मीन्स ए जोर बी जोर इंस्टेड ऑफ कॉमा, इफ आई एम गोइंग टू पुट हियर अ जोर इवन हियर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो आउटपुट दे देगा, राइट. तो ये हमें ये बता रहा है कि इफ the XOR of the entire A comma B comma C, sorry, if the XOR of the entire this derived array, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली हमारा derived array ही है ना, तो अगर इसका अगर जब XOR हमारा जीरो दे देता है, इट मीन्स कि हमारा जो ओरिजिनल array है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स अ ट्रू, मतलब इट्स पॉसिबल टू फॉर्म दिस array फ्रॉम एनी ओरिजिनल array. और अगर ये जीरो रिटर्न नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो वन रिटर्न कर रहा है, वन बिकॉज ये बाइनरी है तो ऑब्वियसली जीरो या वन. अगर ये वन रिटर्न कर रहा है तो फिर it is going to be false. It means this derived array is not possible. So let's go to the code. Let me take a variable int res is equal to 1. उसके बाद I'll be iterating towards the entire derived array. Int I is equal to 0, I less than derived dot size, and then I plus plus. And then I'll be simply returning this res. Now since it's a bool, सो अगर जब हमारा जो ये रेस है, मतलब वो अगर वन देगा, वन रिटर्न करेगा, इट मीन्स ऑब्वियसली वहाँ पे सारे नंबर्स जो है वो पेयर्स में नहीं थे, इट मीन्स कि वो जो डिराइव्ड है दैट इज नॉट अ वैलिड वन, सो वो हमें फॉल्स अपने आप दे देगा. लेट मी रन दिस कोड. एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू था. ओके, we submit this code. ओके, सो इट्स करेक्ट. तो इसको मैं बस एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. वो जो मैंने लॉजिक समझाया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा. सो कोड में मैंने क्या किया, आई जस्ट टुक एन एलिमेंट, आई जस्ट टुक अ वेरिएबल रेस, ठीक है, जो कि हमारे सारे के सारे जोर वैल्यूज को स्टोर, मतलब जोर करते जाएगा, एंड इट विल चेक एट द एंड कि जो हमारा जो जोर करने के बाद जो वैल्यू आया, इज इट वन और जीरो. अगर वो जीरो आता है, इट मीन्स कि हमारा जो डिराइव्ड एरे है दैट इज करेक्ट एंड दैट इज वैलिड, एंड इट्स पॉसिबल कि हाँ वो जो डिराइव्ड एरे है वो किसी ओरिजिनल एरे से फॉर्म हो सकता है. बट अगर हमारा जो रिजल्ट है वो वन आता है, इट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल, एंड इफ द वैल्यू इज जीरो, इट मीन्स इट्स पॉसिबल.